आप समझ सकते हैं कि एक माँ के सामने किसी बेटे को 5 गोलियां मार करके उसको छलनी कर दिया जाता है। वो भाई, असहाय भाई और माँ, लाचार और मजबूर माँ, वो क्या करे। अब बारी थी उनकी माँ की। अब मीतन और उसकी माँ जब गवाही के लिए जा रहे थे तो मीतन के सामने उसकी माँ को गोलियों से छन्नी कर दिया और उसकी माँ को मार दिया गया। और पुलिस प्रोटेक्शन जो उनके लिए दिया गया था वो छोड़कर उनको भाग गया। चेतन को मार दिया जाता है, उसकी माँ को मार दिया जाता है। महज एक शख्स रहते हैं, मीतन। उनके घर जाकर के, यानी कि उनके जीजा के घर जाकर के उसको भी मार दिया जाता है। 3 लोगों की हत्या कर दी गई, माँ, भाई और उसके जीजा। उनका जो परिवार है, उनका जो घर है, वो एक पुलिस की छावनी बनकर रह गया है। 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे उनके घर पे पुलिस प्रोटेक्शन रहता है। अपना भाई खो दिया, माँ खो दी, जीजा खो दिया, अब बच्चों को खो देंगे, बेबी को खो देंगे और लास्ट में खुद मर जाएंगे। मैंने आज तक देखा है कि इस तरह की कोई एट्रोसिटीज़ होती है, कोई घटनाएं होती है या इस तरह की कोई अत्याचार बहुजन समाज पर होता है, अगर कोई पहुंचे ना पहुंचे लेकिन भीम आर्मी ज़रूर पहुंचती है। अगर भीम आर्मी से कोई भी मुझे सुन रहा है तो मेरी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से कि इस पीड़ित परिवार को जय भीम, जय भारत। मैं उपासना चंदेलिया आज आप सबके साथ एक बार लाइव से जुड़ करके मैं आप सबसे पहले यही अनुरोध करती हूँ कि आप जो भी मुझे लाइव देख रहे हैं, मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि मेरी किसी भी वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन आज आप सबसे हाथ जोड़कर मैं यही अपील करती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। मैं बात कर रही हूँ आज उत्तर प्रदेश की। मैं उससे पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आज दोपहर 3 बजे मेरे पास किसी अननोन शख्स की कॉल आती है 3 बजे, और जिनकी कॉल आती है उन्हीं के बारे में मैं आप सबसे चर्चा करना चाहूँगी। मुझे नहीं पता कि नंबर का क्या, कॉन्टैक्ट्स कैसे, जान पहचान क्या, कुछ मुझे कुछ नहीं पता। बस उनकी मेरे पास कॉल आती है और उन्होंने अपनी समस्याएं मेरे सामने रखी, और जिनको सुनने के बाद शायद मैं अपने आप को कुछ मिनट तक समझ नहीं पाई कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं उनके साथ। तो मैं आप सबसे यही बातें शेयर करना चाहती हूँ कि हमें किस प्रकार उनकी मदद करनी चाहिए और हम किस प्रकार उनकी मदद कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ जो शख्स हैं जिनका नाम मीतन है, मीतन कुमार। उनकी जो पारिवारिक समस्या रही है, जो कि किस तरह से उनके साथ अत्याचार हुए हैं और किस तरह से उन्होंने अत्याचारों को सहा है। उत्तर प्रदेश जिला मेरठ के हसन रजा गांव की ये घटना है, जिसमें जो पीड़ित परिवार है, मैं बात कर रही हूँ चेतन, मीतन और उसकी माँ की। चेतन और मीतन दोनों भाई हैं और उनकी बहनों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ और चौक चौराहे, गली मोहल्ले से आते जाते दबंग समाज के लोगों द्वारा, वैसे मैं दबंग नहीं कहूँगी क्योंकि आप जैसे सुनेंगे कि क्या क्या हुआ तो वो दबंगाई नहीं होती, उन लड़कियों को, उन बहनों को बुरी तरह से देखना और गंदे कमेंट्स करना, गंदे शब्दों का यूज़ करना, इस तरह की चीज़ें हुई। और जब इस चीज़ों को रोकने के लिए, इन चीज़ों को रोकने के लिए जो चेतन हैं, जो उन बहनों के भाई थे, उन्होंने जब इस पर एक्शन लेने के लिए, उन लोगों को रोकने के लिए कहा, तो उल्टा उन लोगों ने उनके घर आकर, चेतन और मीतन के घर आकर उन्हें बुरी तरह से पीटा और साथ में अपने ऐसे हथियार लेकर आए थे, डंडे, गन या इस तरह की चीज़ें। लेकिन चेतन और मीतन ने उनके हथियार छीन लिए और जब पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई तो उन हथियारों को पुलिस प्रशासन को सौंप दिया। बताना चाहूँगी कि जब चेतन, मीतन और उसकी माँ जब बयान के लिए जा रहे थे
तो चेतन यानी कि मीतन के भाई उसको गोलियों से मार दिया गया, यानी कि उसको 5 गोलियां मार दी गई। और 5 गोलियां जब मारी तो मीतन और उसकी माँ ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम अपने बेटे को उठाएं, उसकी लाश उठाएं, या उन लोगों के पीछे भागे, या हम खुद की जान बचाएं। आप समझ सकते हैं कि एक माँ के सामने किसी बेटे को 5 गोलियां मार करके उसको छलनी कर दिया जाता है। वो भाई, असहाय भाई और माँ, लाचार और मजबूर माँ, वो क्या करे, सिर्फ महज इसलिए कि उनकी बहनों के ऊपर ऐसे गंदे शब्द क्यों बोले गए, इस तरह की छेड़छाड़ क्यों की गई। इस सब चीज़ों के लिए ही उनको मौत के घाट उतार दिया अगर उन्होंने एक्शन लिया तो। ये पहला केस दर्ज होता है जो कि चेतन की मौत का होता है। इस मौत के चश्मदीद गवाह थे मीतन और उनकी माँ। जब कोर्ट में गवाही होनी थी, जब बयान दिया जाना था, तब बयान के लिए जा रहे रास्ते में खेत पड़ता है, खेत से जा रहे मीतन और उसकी माँ, यही उनके साथ हुआ कि जिस खेत से वो जा रहे थे और उस खेत के प्रधान के सामने और पुलिस प्रोटेक्शन के सामने, यानी कि पुलिस प्रोटेक्शन उनको दिया गया, लेकिन जब उन पर गोलियां बरसाई गई तब वो पुलिस प्रोटेक्शन छोड़कर भाग गया। अब बारी थी उनकी माँ की। अब मीतन और उसकी माँ जब गवाही के लिए जा रहे थे तो मीतन के सामने उसकी माँ को गोलियों से छन्नी कर दिया और उसकी माँ को मार दिया गया, और पुलिस प्रोटेक्शन जो उनके लिए दिया गया था वो छोड़कर उनको भाग गया। आप सोचकर देख सकते हैं, जिस दिन भाई के लिए गवाही यानी कि बयान दिया जाना था, उसी दिन उसकी माँ का संस्कार था। वो व्यक्ति क्या करे, अपनी माँ के लिए, माँ के संस्कार पर जाए, या फिर अपने भाई के बयान के लिए जाए। ये घटना मैं बता रही हूँ 2016 की, जुलाई 2016 की मैं घटना बता रही हूँ। फिर भी उन्होंने अपनी माँ के संस्कार से पहले कोर्ट जाते हैं। मैं मीतन की बात कर रही हूँ जो कि एक अकेले चश्मदीद गवाह रह गए हैं। वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में जाकर के अपनी बयान यानी कि अपनी सफाई देते हैं। पुलिस प्रोटेक्शन के होते हुए भी उन पर वहाँ पर फायरिंग की जाती है, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन रहता है, फायरिंग उनकी असफल रहती है। अब इस बीच जो चश्मदीद गवाह थे, चेतन, मीतन, उसकी माँ, उसमें से चेतन को मार दिया जाता है, उसकी माँ को मार दिया जाता है। महज एक शख्स रहते हैं, मीतन। अब उनका साथ देने के लिए उनके जीजाजी, जिनका नाम बबलू है, उन्होंने उनका साथ दिया और वो इस घटना को पूरी अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन जिस तरह से चेतन और उसकी माँ को मारा गया, उसी प्रकार जैसे विपक्षी लोगों को पता चलता है कि चेतन की मदद करने के लिए उनके परिवार से ही कोई आता है, तो वो मीतन का जीजा है। उनके घर जाकर के, यानी कि उनके जीजा के घर जाकर के उसको भी मार दिया जाता है। 3 परिवार में मौत, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के लिए। इंसाफ के लिए लड़ने वाले मीतन के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, माँ, भाई और उसके जीजा। अब जो मीतन है, उनका जो परिवार है, उनका जो घर है, वो एक पुलिस की छावनी बनकर रह गया है। 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे उनके घर पे पुलिस प्रोटेक्शन रहता है। उनका काम धंधा आर्थिक तरीके से किसी भी तरह के कोई प्रावधान नहीं है, घर में पैसा नहीं है, पढ़ाई शिक्षा, बच्चे स्कूल आ जा नहीं रहे हैं, वो बाहर नहीं जा सकते अपने काम करने के लिए। अगर वो बाहर जाएंगे या तो उनको मारा जाएगा या उनके बच्चों को मार दिया जाएगा। जो चेतन की पत्नी थी
यानी कि चेतन मैं बात कर रही हूँ मीतन के भाई, जो कि आज इस समय में सुरक्षित तो खैर क्या कह सकते हैं, सिर्फ जीवित हैं, लेकिन जो मृत चेतन की जो पत्नी थी, उनकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, वो नहीं है यहाँ पर। तो परिवार में सिर्फ मीतन है, उनकी पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं और उनके जीजा जी की जो हत्या की गई थी, यानी कि उनकी जो बहन थी उसकी 2 जवान बेटियां हैं। अब पुलिस प्रशासन किस तरह से उस परिवार को संतुष्ट कर सकता है या उस परिवार को सांत्वना दे सकता है कि आने वाले समय में उन पर उन्हें किसी प्रकार की कोई यातनाएं नहीं झेलनी पड़ेगी या कोई अटैक नहीं होगा, या किस प्रकार से हम बहुजन समाज के लोग उनकी मदद कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, जो व्यक्ति खुद अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, पेट भरने के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते, काम करने के लिए नहीं जा सकते, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तौर पर वो इतने कमज़ोर हो गए हैं, किस लिए लड़ेंगे वो? कैसे लड़ेंगे वो? अपना भाई खो दिया, माँ खो दी, जीजा खो दिया, अब बच्चों को खो देंगे, बीवी को खो देंगे और लास्ट में खुद मर जाएंगे। बहुत ही गंभीर समस्या है। जब मैंने ये सुनी थी, मैं अब दोबारा दोहराना चाहूँगी, तब मैं बिल्कुल सुन्न हो गई थी। तो किस तरह से फाइट करेंगे, किस तरह से लड़ेंगे? और सबसे बुरी बात ये रही कि उनका किसी ने भी साथ नहीं दिया। मैं नाम लेकर ही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आज तक देखा है कि इस तरह की कोई एट्रोसिटीज़ होती है, कोई घटनाएं होती है, या इस तरह की कोई अत्याचार बहुजन समाज पर होता है, अगर कोई पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन भीम आर्मी ज़रूर पहुँचती है। अगर भीम आर्मी से कोई भी मुझे सुन रहा है तो मेरी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से कि इस पीड़ित परिवार को, जो कि महज एक शख्स रह गए हैं लड़ाई लड़ने के लिए, मीतन जी, उनको हौसला दीजिए, उनके साथ खड़े रहिए, और हम तो साथ हैं ही। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस कमेंट सेक्शन में आप मुझे सुझाव दीजिए कि किस प्रकार हम उनकी मदद कर सकते हैं। आज एक मीतन के परिवार की जो घटना है हम सबके सामने आई है, ऐसे हज़ारों मीतन के परिवार हैं जो इसी तरह से तबाह होते हैं, लुटते हैं, अत्याचार सहते हैं और लास्ट में मर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए, जो कि नहीं मिल पाता। इस कमेंट सेक्शन में मैं उनकी आईडी का लिंक सेंड करूंगी। जो भी मेरे भाई बंधु बहनें हैं, जो भी उनकी मदद करना चाहे, तो प्लीज़ आप उनसे पर्सनली बात कर सकते हैं। और आप सबसे मैं अंत में यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे सुझाव दीजिए और मदद करने के लिए उनसे, जो उन्होंने कमेंट सेक्शन में अपना नंबर छोड़ा है, बात कीजिए उनसे प्लीज़। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।